आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में पाइथन के। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो है क्या टॉपिक? टॉपिक है फंक्शन। तो हम क्यों फंक्शन यूज करते हैं? ठीक है, देखिए मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, अगर हम बोलेंगे टेक्निकली तो कोड रीयूज, बस फिनिश। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास ऐसा कोई कोड है जिसको हमें बार बार यूज करना है तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं। ऐसे क्यों जरूरत पड़ेगा? मैं एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज एक एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है, ठीक है, और वहां पर 6 डेवलपर काम करते हैं। ओके, अब इसको समझिए। फाइन, एक एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है और उस एप्लीकेशन में 6 डेवलपर लोग काम कर रहे हैं। अभी एक ऐसा कॉमन फंक्शन है, ऐसी कॉमन फंक्शनलिटी है उस एप्लीकेशन के लिए जो सब प्रोग्रामर लोगों को यूटिलाइज करना है। तो अभी आप मुझे बताइए कि क्या ये बेटर रहेगा कि हर प्रोग्रामर लिखे, या फिर एक जगह एक प्रोग्रामर उसको लिख दे, ये वो सब जगह यूज कर पाए। तो ये आप भी समझ सकते हैं कि एक जगह लिख करके उसको सब प्रोग्रामर यूज कर सके, वो बेटर रहेगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में, ये ही फंक्शन है। तो फंक्शन जहाँ तक सवाल है, वो कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैं आपको प्रोग्रामेटिकली समझाता हूँ और मुझे 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो पाइथन में कीवर्ड है डेफ। तो डेफ का मतलब पाइथन को समझ में आ जाता है कि हम कोई फंक्शन लिखने के लिए जा रहे हैं। इस ढंग से हम फंक्शन लिखते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, डेफ सैम। इसका मतलब है मैं पाइथन को बता रहा हूँ कि मुझे एक फंक्शन की जरूरत है और उसका नाम सैम है। ये स्क्वायर यहाँ पर ब्रैकेट आप लगा देंगे। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, ओके, आई एम सैम्पल फंक्शन या सैम फंक्शन। आप आराम से देखिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये फंक्शन यहाँ से इसकी डेफिनेशन है और यहाँ पर आके फिनिश हो गई। अब मैं इसको रन करता हूँ। सेव करने के लिए बोल रहा है, मैंने सेव, लेकिन कुछ आउटपुट आया नहीं आया। तो कभी भी अगर आप फंक्शन लिखते हैं तो उसमें 2 चीज मेन है। क्या क्या है? ओके, देखिए ध्यान से देखिए, डिक्लेरेशन और डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन। ओके, फंक्शन को डिफाइन करना, लेकिन फंक्शन अपने आप में नहीं चलेगा। फंक्शन को हम क्या करना पड़ता है? कॉलिंग करना पड़ता है। ठीक है, जब हम कॉल करेंगे तब फंक्शन रन होगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यह कैसे कॉल करते हैं। बहुत सिंपल है। पाइथन में यहाँ आके लिखेंगे सैम। नाउ जब आप सैम लिखेंगे, जो मैंने लाइन नंबर 3 पे लिखा है, सो द कंट्रोल जो है वो प्रोग्रामिंग का वहां पहुंचेगा और वो उसको रन करेगा। आप देख सकते हैं आगे। अभी एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ आई एम सुरेश। ओके, तो क्या ये भी प्रिंट होगा? यस, ये भी प्रिंट होगा। ये देखिए, और कितने बार हम फंक्शन में कॉल करना चाहते हैं, जितने बार हम चाहेंगे उतने बार कॉल कर सकते हैं। फाइन, आप देखते जाइए। आ गया? हाँ, ऐसे जितने बार आप चाहिए उसको कॉल कर सकते हैं। बाद में ये फंक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं डेवलपर कम्युनिटी में। कैसे क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैं यहाँ आता हूँ और इसकी वेरिएशन दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ डेफ सैम 1 और यहाँ मैं एक्स लिख देता हूँ। अभी देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने और मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स। अब ये जो फंक्शन सैम 1 है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं एक वेरिएबल पास करूँ या मैं एक पैरामीटर पास करूँ। तो अब जब भी मैं उसको कॉल करूँगा तो मुझे एक कोई भी वेरिएबल पास करना पड़ेगा। और लाइन नंबर 5 में मैं उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो मैं यही लिखता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ सुरेश। ठीक है, देखिए अभी मैं इसको नहीं कॉल करता हूँ। आपको पहले समझा देता हूँ। सॉरी, एंड इसको रन कर देखो क्या आ गया, सुरेश लिख करके आ गया। कहाँ से आया? ये सुरेश इधर पहुंचा और यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया। और ये कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने 9 लिखा, ओके 9 लिख देता हूँ। अभी इसको भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। क्या आ गया? आ गया 9। हाँ, तो जो भी आप नंबर पास कर रहे हैं
वो नंबर x में जा रहा है और फिर मैं उसको प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ। ऐसे आप बहुत सारे नंबर भी पास कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएबल भी पास कर सकते हो। लेट अस से मैं अभी यहाँ आता हूँ और मैं ऐसा लिख देता हूँ। अभी जो sem1 फंक्शन है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं 2 वेरिएबल पास करूंगा, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए क्या हो गया, एरर आ गया, क्योंकि जो sem1 फंक्शन था वो एक्सपेक्ट करता था कि मैं 2 डेटा पास करूं, लेकिन उन्होंने पास किया कितना, 1, तो इसलिए वो एरर आ गया। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ 8। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो 9 है वो इसमें जाएगा और जो 8 वो है इसमें जाएगा। मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, तो 9 जाएगा x पे और 8 जाएगा y में। आइए इसको रन करके भी देख लेते हैं। आ गया, देखिए 9 और 8 आ गया अच्छी तरह समझ में। तो ये ऑर्डर है, जिस भी ऑर्डर में आप देंगे। सपोज मैंने यहाँ 8 दे दिया, ओके, और यहाँ आके मैं 9 दे देता हूँ तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली पाइथन क्या करता है, देखिए, हाँ, ऑटोमेटिकली पाइथन क्या करता है, जो पहला वेरिएबल इसको डालेगा और दूसरा वेरिएबल इसको डालेगा। ठीक है, आइए और एग्जांपल करते हैं। फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं लिखता हूँ डेफ sem2 और मैं लिख देता हूँ x। तो अभी आप ये खुद बता सकते हैं कि sem2 एक फंक्शन है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं एक वेरिएबल को पास करूं। अभी बहुत बार क्या होता है, फंक्शन कुछ फंक्शनलिटी को करता है और हम चाहते हैं कि वो कुछ कैलकुलेशन करके रिटर्न करे। तो वो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न और मैंने लिखा x इंटू एक्स। ठीक है, पहले आप देख लीजिए आराम से क्या लिखा मैंने, x इंटू एक्स। इसका मतलब क्या है, हम पाइथन को बोल रहे हैं कि हम आपको एक वेरिएबल पास करेंगे, आप उसका स्क्वायर निकालिए और उसको प्रिंट कर दीजिए। अब हम यहाँ आते हैं। अभी मैं sem2 ये सब कमेंट कर देता हूँ और sem2 ताकि आपको समझ में आ जाएगा आउटपुट क्लियर देख करके। अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं अभी देखिए वो रिटर्न कर रहा है, इससे पहले कहीं पर भी रिटर्न नहीं कर रहा था। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ sem2। sem2 क्या है, उस फंक्शन का नाम है जिसको हम बुलाना चाह रहे हैं। और हमने क्या पास किया, 4 पास किया। तो 4 यहाँ जाएगा, 4 इंटू 4 होगा और आके P में बैठ जाएगा। देखिए यहाँ से कॉल हुआ, ये 4 यहाँ पहुँचा और उसने 4 इंटू 4 किया और यहाँ पर आके बैठ गया। अभी मैं प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, P। अब देखिए एक बार रन करते हैं और आपको समझा देता हूँ। देखिए आ गया 16। अब जो भी नंबर पास करेंगे, आप 3 पास करेंगे 3 का आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये आ गया, देखो 9 आ गया। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। एक और करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और फंक्शन लिख देते हैं, डेफ sem3 लिखते हैं और x, y 2 वेरिएबल। अब हम क्या करें, देखिए आप, मैं यहाँ क्या करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। मैं सब वेरिएशन आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हम कर सकते हैं। और यहाँ लिखता हूँ रिटर्न, ओके, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, ओके, एल्स मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से तो अपना टाइम बचेगा। और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस। ठीक है, अब यहाँ लिख देता हूँ सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट। पढ़ लीजिए आप आराम से उसको पहले और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि हम 2 नंबर पास कर रहे हैं और उनको कंपेयर करेगा, और जो बड़ा रहेगा, सॉरी, जो दोनों बराबर रहेंगे तो वो प्रिंट कर देगा इक्वल। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ लॉजिक को, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वाई, ओके। अब यहीं से मैं इसको कॉल कर देता हूँ। कॉल तो कहीं से भी हम कर सकते हैं। अब ये एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, तो मैं लिखता हूँ u और मैं लिखता हूँ sem3 और मैं लिखता हूँ 9,2। ठीक है, अब देखिए आप, हम रन करेंगे इसको, आपको अच्छी तरह क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, नहीं, हमने sem3 को कॉल किया और 9,2 डाला। 1 सेकेंड, ये 1 मिनट में कमेंट करता हूँ क्योंकि वो भी प्रिंट हो रहा है, ये भी प्रिंट हो रहा है। हाँ, ये प्रिंट हो रहा था एक्चुअली, हमको u प्रिंट करना है। चलो अच्छा हो गया, गलती हो गई तो अपने को भी समझ में आ जाएगा।
ऐसे आप भी कहीं गलत करेंगे तो आज को देखिए, ध्यान से देखिए। आ गया फर्स्ट नंबर इक्वेटर। अब मैं चेंज करता हूँ और इसको 12 कर देता हूँ। अभी आप देखिए क्या आ गया, सेकेंड इक्वेटर। आई थिंक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 इसमें जा रहा है, 12 इसमें जा रहा है। उसके बाद वो यहाँ आ रहा है, कंपेयर कर रहा है, और जो भी हमारी कंडीशन रहेगी वो ट्रू होगी तो ये रिटर्न करेगा, और वो ट्रू नहीं रहेगी तो फिर लाइन नंबर 12 पे जो हमने लिखा है वो रन करेगा। आई थिंक बेसिक ऑफ फंक्शन तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कैसे हम डेटा को डालेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे। हाँ, अभी जो ये लाइन नंबर 13 है 14 है, इसको हम एक शॉर्टकट से भी लिख सकते हैं। देखो वो भी समझा देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ। देखिए अभी प्रिंट कौन सा फंक्शन कॉल करने वाले हैं, sum3 कॉल करने वाले हैं। क्या पास करने वाले हैं, 9 और 2। तो ये क्या करेगा, रन करेगा और डायरेक्टली उसको प्रिंट कर देगा। तो आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बेटर है। देखो क्या लिख के आ गया, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकेंड नंबर। परफेक्ट। लाइन नंबर 15 रन हुई, और अगर मैं इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है, और फिर आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए क्या आउटपुट, सेकेंड नंबर। आई थिंक अब तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये भी चलेगा 13 14 लाइन वाला, 15 भी चलेगा, बट 15 बेटर है क्योंकि वहां पर हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत नहीं है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।